दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्विडिटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आपको यहां पे स्क्रीन पे एक हेजिंग स्ट्रेटजी देखने को मिल रहा होगा और इस हेजिंग स्ट्रेटजी का हमने जो नाम रखा है वो नाम रखा है जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी। और जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी हमने इसका नाम क्यों रखा है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ये हमारा पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी हमने इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने हमारा इससे प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं, इस स्ट्रेटजी का नाम हमने जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी क्यों रखा। अब जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी इसलिए रखा है क्योंकि ये स्ट्रेटजी में हमें जो रेंज मिलता है वो इतना शानदार रेंज मिल जाता है जहाँ पे लॉसेस हमारा जीरो हो जाते हैं, यानी लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम निफ्टी में भी कर सकते हैं और इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा स्टॉक्स में, और इसका इस्तेमाल किसी भी एफएनओ स्टॉक्स में आप कर सकते हैं। जैसे इसका इस्तेमाल हमने किया दिग्गज स्टॉक्स, रिलायंस इंडस्ट्री में हमने किया, जो कि अभी न्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इतना शानदार रेंज मिला है कि इस रेंज से बाहर निकलने के चांसेस कम है और इस रेंज के अंदर रहेगा तो हमें यहाँ पे एनी हाउ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इतना शानदार कौन सा रेंज मिला, आप लोग ये सोच रहे हैं, तो मैं आपको रेंज बता देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री अभी जो आपको ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है आपका 2730 के करीब, और अगर ये आपका 2965 के करीब या फिर इससे नीचे रहता है तो हमें यहाँ पे एनी हाउ प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट है 2965। 2965 से भी आगे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे हमें लॉस होगा, उससे पहले यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही होगा। इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी नीचे देख सकते हैं 2963, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज से भी लगभग 8.5% हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। और रिलायंस ऑलरेडी आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशंस आपका 4% करीब का मूव दिखा दिया। रिलायंस आपका हैवी वेटेज स्टॉक्स है और यहाँ से अगर आपका 8% का मूव सेम मंथ में दिखाता है, जुलाई में दिखाता है, डैट मीन्स टू एक मंथ में ये 12% का मूव दिखाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है, रेयर केस में होता है कि रिलायंस आपका सिंगल मंथ में 12% का अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा। 4% का ऑलरेडी दिखा लिया है, तो इसलिए ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी है मेरा काफ़ी हद तक सेफ है। यहाँ पे 2 से 3% या फिर हार्डली 4% करीब और अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा, तो यहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा, एक आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, उसके कारण से इस स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो हमारा हेजिंग स्ट्रेटजी है ये काफ़ी हद तक सेफ है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मार्केट नीचे गिरा तो क्या होगा, तो मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो एनी हाउ यहाँ पे हमें देख सकते हैं 937 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिरे। तो यहाँ पे हमें मिनिमम जो प्रॉफिट मिलेगा वो 937 का मिलेगा। और यहाँ पे जो मार्जिन लग रहा है देख सकते हैं 93,732, यानी ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे एनी हाउ 1% का रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है, वर्स्ट केस में भी अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो। और अगर हम इसी तरह का रिटर्न 12 मंथ्स निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पे 12% का रिटर्न मिलेगा, जो कि एफडी से आपका 2x ज़्यादा, यानी एफडी से डबल रिटर्न यहाँ पे हम रिस्क फ्री निकाल रहे हैं। तो इस तरह का हेजिंग स्ट्रेटजी को अगर हम जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी नहीं बोलेंगे तो और किसको जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी हम बोलेंगे। तो यहाँ पे चलिए इस जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी को हमने कैसे सेट किया है, कैसे आप भी इस तरह का जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग मार्केट में नए हैं और हेजिंग स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वो कौन सा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना है प्रीबिल्ट स्ट्रेटजी पे। प्रीबिल्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीबिल्ट कुछ हेजिंग स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करना, आपको क्या लगता है मार्केट बुलिश रहेगा तो बुलिश पे क्लिक करना है। बुलिश मार्केट के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी आ जाएगा, जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, वो सारा कुछ मिल जाएगा। बुल पुट स्प्रेड पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, इसी तरह का मल्टीपल कॉम्बिनेशंस मिल जाएगा। कॉल स्प्रेड रेशियो पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये सारा कुछ मिल जाएगा। वहीं अगर आपको बियरिश मार्केट के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो यहाँ पे आपको बियरिश मार्केट पे क्लिक करना, फिर आपको बियर कॉल स्प्रेड देखने को मिल जाएगा, बियर पुट स्प्रेड,
पुट स्प्रेड रेशियो, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको बिल्डर में देखना चाहते हैं तो बिल्डर में भी आप देख सकते हैं बिल्डर में इस तरीके से आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी बनता हुआ दिख जाएगा, जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट आपका 1620 यानी 1620 के नीचे जाएगा तो हमें ये लॉस देगा। जिस भी स्टॉक्स में हमने किया, यहाँ पे हमने HDFC सेलेक्ट किया है तो HDFC का ये बना के दिया। अगर आप निफ्टी का सिलेक्ट करते हैं तो निफ्टी में भी इस तरह का हेजिंग स्ट्रैटेजी बन के आपके सामने आ जाएगा। जो भी एक्सपायरी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका आ जाएगा। फिर से आप यहाँ पे प्रीबिल्ड पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर से आपका प्रीबिल्ड स्ट्रैटेजी आ जाएगा। नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए चाहे तो उसके लिए आपको आ जाएगा, एनी डायरेक्शनल मार्केट के लिए चाहे तो इसके लिए भी आपको आ जाएगा। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो स्टार्टिंग में आप ये सारा हेजिंग स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम कर सकते हैं, इसको आप सीख सकते हैं। अब ये सारा हेजिंग स्ट्रैटेजी आप कहाँ पे देख सकते हैं? बिल्कुल फ्री में। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सारे ब्रोकरेज में लगता है वो आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी फ्री में तो डीमैट अकाउंट ओपन ही हो जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये सारा जो डेटा है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे और भी कुछ दिए गए। अगर आप एनालाइज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैडल चेन देखने को मिल जाएगा। अब ये स्ट्रैडल चेन जो भी लोग एक्सपायरी डे के दिन हीरो जीरो ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी हद तक काम आ सकता है, क्योंकि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे उसका कॉल पुट ऑप्शंस का एक साथ प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका हीरो जीरो कॉल जैसे आप बाई करते हैं उस तरीके से आपको बाय हो जाएगा। तो ये आपको हीरो जीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा। तो इसका भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे? धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पे धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए अलग से एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है। तो इसमें भी मल्टीपल और भी फीचर दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैडल चेन के अलावा एक और बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोर्स है 2999 का, ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस बेनिफिट का आप फायदा उठाना चाहते हैं तो फ्री में धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम वापस से टॉपिक पे आना चाहेंगे और हमारा जो जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी है इस पे हम फिर से फोकस करना चाहेंगे। तो नाम इसका जीरो लॉस हेजिंग स्ट्रेटजी हमने क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पे हमें रेंज मिल रहा है, यानी रिलायंस आपका एक दिन 4% का अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बावजूद भी हमें यहाँ पे 8.5% का एक रेंज मिल रहा है और इस रेंज के बाहर निकलने के चांसेस कम है। अगर बाई चांस इस रेंज के बाहर निकलता भी है तो यहाँ पे हमें एक और बेनिफिट मिलेगा। इस रेंज के बाहर निकलेगा तो क्या होगा? इसको एनी हाउ 2900 के रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि रिलायंस आपका अगले एक ही दिन में 8.5% का अपसाइड मोमेंटम दिखा देगा। एक दो दिन अगर ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है तो फिर जैसे ही आपका ये 2900 के करीब आएगा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा। अगर आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे? 2900 करीब, यहाँ पे हमें 15,000 का प्रॉफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो एनी हाउ अगर इसको 2963 को क्रॉस करना होगा तो सबसे पहले 2900 पे आना पड़ेगा। और 2900 पे अगर आपका 2 दिन बाद भी आया तो हमें यहाँ पे मिनिमम 8,000 to 10,000 का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो हमें अगर लगता है कि मार्केट 2963 को आगे निकल सकता है, अपसाइड मोमेंटम है, तो यहाँ पे अगर हमें 5,000 का ये प्रॉफिट मिलता है तो इस प्रॉफिट के साथ हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो जो लॉस होगा वो लॉस वाला पार्ट पे आएगा, लेकिन उससे पहले वो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे के जाएगा। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी में लॉस होने की प्रोबेबिलिटी या फिर चांसेस बहुत कम है। और ये हेजिंग स्ट्रेटजी हमने सेट कैसे किया वो अब आपको समझना, चलिए उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अभी जो करंट मार्केट प्राइस है रिलायंस इंडस्ट्री का वो 2735 करें या 27 हम 40 ले लेते हैं। तो यहाँ से लगभग हमने 100 पॉइंट एवब का कॉल ऑप्शंस बाय किया, यानी 2840 का कॉल ऑप्शंस बाय किया 27 जुलाई एक्सपायरी वाला सिंगल लॉट, जिसका प्रीमियम है आपका 18 करीब। तो आप भी ये ले सकते हैं 1820 करीब प्रीमियम होना चाहिए अगर आप नेक्स्ट मंथ में यही स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं तो। उसके बाद हमें वापस से 2900 के कॉल ऑप्शंस को पिक करना, यानी जो हमने कॉल ऑप्शंस लिया वहाँ से 60 से 70 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट के आसपास ऊपर का ले सकते हैं। वहाँ पे क्या करना, कॉल ऑप्शंस हमें बेचना है 2 क्वांटिटी जिसका प्रीमियम 11 रुपीज़ के आसपास हो। ठीक है, तो ये 2 प्रीमियम आप भी मैच कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट मंथ या फिर बाद में कभी भी वीडियो देख के अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो।
तो उसके कारण से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नेट प्रीमियम जो हमें मिल जाएगा वो 937 का मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको इस तरह का एक हेजिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको मिनिमम 1% का रिटर्न आपको एनी हाउ मिलता हुआ दिख जाएगा। और ये 1% रिटर्न अगर आप हर एक मंथ भी कर लेते हैं, यानी 12 में से सिर्फ 10 मंथ भी करते हैं, फिर भी आपको 10% का एनुअली रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत कम लोग निकाल पाते मार्केट से। अगर हम मार्केट से 10% रिटर्न की बात करें तो सिर्फ आपका मार्केट से जो टॉप के 1% के ट्रेडर हैं वही निकाल पाते हैं। प्रॉफिट में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो भी लोग प्रॉफिट में रहते हैं उनमें से भी लगभग आपके 5% ही लोग वैसे रहते हैं जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाते हैं। और स्टॉक मार्केट में अगर हम ओवरऑल बात करें तो सिर्फ लगभग आपके 5 से 7% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। और इन 5 से 7% लोगों में से लगभग 95% लोगों का जो प्रॉफिट रहता है वो एफडी से कम रहता है। तो अगर आप 10% यानी एफडी से डबल का रिटर्न आप बना रहे हैं, तो अगर आप यही कंसिस्टेंट कर दें तो आपका एक कंपाउंडिंग रिटर्न बनेगा जो कि शानदार आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर हम लॉन्ग टर्म में यानी 1 2 3 साल के बाद अगर हम सेम तरह के रिटर्न रेगुलर बेसिस बनाते रहे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ दिख जाएगा। इसी तरह का हेजिंग स्ट्रेटजी आप और भी कोई स्टॉक्स में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक्स का नाम चेंज कर सकते हैं और इसी तरह का कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। अगर आपसे सेट नहीं हो रहा तो मैंने आपको प्रीविल्ट स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी बता दिया, वहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं या थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हेजिंग स्ट्रेटजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो टाइम देंगे तो आप यहाँ पे सीख जाएंगे, और हम भी आपको रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियोज़ में ये सारा कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट आपके लिए हेजिंग स्ट्रेटजी लाएं तो वो हेजिंग स्ट्रेटजी आपके पास जल्दी से पहुंच जाए और आप उसके बेसिस पे प्रॉफिट बना पाए। सो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।